दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पे। कैब फोर्सेस के लिए पेंशन, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट आप जानते हैं एक सुनवाई की। आप लोगों ने बहुत सारी जजमेंट्स भी और बहुत सारी इस पे वीडियोस अब तक देख ली होंगी। 25 जो अभी तारीख गई है 25 मार्च 2025 को इस पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये एक रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई थी। इस पर विस्तृत वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि सारी जजमेंट्स को एनालाइज करने के बाद जो 24 अगस्त 2024 को जो हुई थी वो भी, और जो 25 मार्च 2025 को हुई है वो भी, इन दोनों को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कैब फोर्सेस के लिए कितना पेंशन का रास्ता इन जजमेंट्स के बाद, इन ऑर्डर्स के बाद खुला है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा इन जजमेंट्स को, इन ऑर्डर्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम इन पर कहाँ तक पहुँचे। वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा, पूरा देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हम ओपीएस के लिए कहाँ तक फाइट दे पाए हैं या कर पाए हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊं, बैकग्राउंड वैसे तो आपको पता ही है पर मैं जल्दी से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसका बताऊंगा कि जब सेंटर के अगेंस्ट में कैब फोर्सेस ने एक पिटीशन फाइल की, कुछ एम्प्लॉयज़ ने पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में, तो डिवीजन बेंच ने कैब फोर्सेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रावधान कर दिया और उनको ओल्ड पेंशन दी गई। लेकिन हुआ ये कि जब वो नोटिफिकेशन देना था सेंटर को कि ओल्ड पेंशन हम दे रहे हैं, बजाय इसके ओल्ड पेंशन देने के वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई, अपील दाखिल हो गई, और जब वो अपील दाखिल हो गई तो आप लोग जानते हैं कि उस पर जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो स्टे हो गया। जब दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो गया उसके बाद उस पर फर्दर प्रोसीडिंग हुई। फर्दर प्रोसीडिंग में अब हम लास्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं। 24 अगस्त 2024 जो ये ऑर्डर था, इस ऑर्डर में सेंटर ने कुछ अमेंडमेंट्स मांगे। मीम ऑफ पार्टीज में कुछ ऐड करना था, कुछ हटाना था, तो उसके लिए 24 अगस्त का ऑर्डर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। तो जो 24 अगस्त 2024 का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को लिबर्टी दे दी। ये केस है यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने थ्रू होम मिनिस्ट्री, होम एंड अफेयर्स के थ्रू ये केस फाइल किया है। अब हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको लिबर्टी दे दी सेंटर को कि आप इसको फाइल कर लीजिएगा, और अमेंडेड मीमो विल बी फाइल्ड, ये भी उस जजमेंट में आया, ऑर्डर में आया हुआ है कि अमेंडेड मीमो फाइल किया जाएगा, यानी कुछ लोगों के नाम इसमें हटाए जाएंगे, कुछ के जोड़े जाएंगे, जो भी सेंटर का प्रपोजल था। फिर ये आया कि जो इंटरिम ऑर्डर हुआ है, यानी जो स्टे हुआ है, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। जो स्टे आया है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा और आगे की कार्रवाई के लिए टाइम दे दिया गया। अब उस समय पे इसमें कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई थी दोस्तों कि कब ये मैटर की दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन उसमें एक लाइन लिख दी गई थी कि पार्टीज कैन फाइल अर्ली हियरिंग, कि जो पार्टियां हैं यानी जो सेंटर है या फिर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वे अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन ये होती है कि यदि आपको किसी केस को जल्दी सुनवाई के लिए लाना है तो उसके लिए प्रावधान है कि आप एक एप्लीकेशन कोर्ट को दीजिए, और कोर्ट को अगर वो ठीक लगता है तो वो जल्दी से उस केस की सुनवाई हो जाती है, लिस्टिंग हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रावधान है। अब हुआ ये कि जब ये मैटर सुनवाई के लिए आया 25 तारीख को, यानी जो अभी लेटेस्ट 25 मार्च 2025 गई है, तो इसके अंदर क्या ऑर्डर पास हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए अब होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है ना, वो फाइनल सुनवाई के लिए जाता है मैटर, यानी जब आर्गुमेंट होगा फाइनल, जब दोनों पार्टीज के डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो कोर्ट में केस चला जाता है, मेन कोर्ट में, और वहां पर जज साहब इसको सुनते हैं। लेकिन ये केस में अभी तक डॉक्यूमेंट्स पार्टीज के कंप्लीट नहीं थे, सेंटर के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, उसमें मेमो ऑफ पार्टीज में कुछ कमी थी, इसलिए उसमें उनको दोबारा से टाइम दे दिया गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स, स्पेयर डॉक्यूमेंट्स थे, वो प्रोवाइडेड नहीं किए गए थे। जैसे अब मैं इसका ऑर्डर आपको पढ़ के बताता हूं। Respondent number 1 to 70, 72, 73, 75 to 103 are duly represented. Counter affidavits has already been filed. Learned counsel for appellant has not filed spare copies in terms of the honorable's order
ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर डेटेड 12 अगस्त 2024 फॉर सर्विस ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 71 एंड 74। यानी इसका क्या मतलब है कि काउंसिल फॉर द अपीलेंट हैज नॉट फाइल, यानी जो अपील करता है यानी सेंटर ने फाइल नहीं की है स्पेयर कॉपीज, कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज देनी होती हैं, वो दूसरी पार्टीज को तभी तो सर्विस होगी ना, उनको कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगे तभी वो जान पाएंगे कि हमारे अगेंस्ट में क्या केस है। तो जो रिस्पोंडेंट थे 71 74 उनको कॉपी नहीं दी गई, तो क्योंकि सर्विस नहीं हो पाई यानी उनको नोटिस ही नहीं मिला, इसलिए आगे क्या हुआ, टुडे मोर टाइम इज साउट एज लास्ट चांस, थोड़ा और समय मांगा गया, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, कि ठीक है हम इसमें स्पेयर कॉपीज और फाइल कर देंगे। फिर कोर्ट ने क्या करा, अ वीक्स टाइम एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू फाइल द सेम। एक हफ्ते का टाइम कोर्ट ने उनको दे दिया कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह आपको ये टाइम दिया जा रहा है, यानी एक हफ्ते के अंदर आपको ये फाइल कर देना है ताकि इस केस की सुनवाई आगे हो सके। अब दोस्तों लास्ट में जो पैरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ द सेम इज फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक, अगर एक हफ्ते में ये कॉपी फाइल कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होगा, लेट नोटिस बी इशूड इमीडिएटली एंड द लिस्ट मैटर बिफोर दिस कोर्ट ऑन 7/5/2025, कि अगर एक हफ्ते के अंदर कॉपी फाइल कर दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फिर इस केस की सुनवाई 7 मई 2025 को कोर्ट के अंदर होगी, यानी जो भी बेंच बैठेगी उस बेंच के सामने इसकी सुनवाई होगी। अब कहते हैं कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट मीनिंग अगर कॉपी सप्लाई नहीं की जाती है, वो कॉपी नहीं देते हैं, तो क्या होगा, द मैटर बी प्रोसेस्ड फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल जज इन चैम्बर्स फॉर फर्दर डायरेक्शन। यानी ये कह दिया गया कि अगर डिफॉल्ट होता है यानी वो कॉपीज फाइल नहीं की जाती हैं और रिस्पोंडेंट को सर्विस नहीं होती है, तो उस कंडीशन में जजेस के चैम्बर में इसकी सुनवाई होगी। तो दोनों ही सूरत में दोस्तों 7 मई 2025 को इसकी सुनवाई फिक्स हो गई है। अगर वो कॉपी सप्लाई करते हैं और रिस्पोंडेंट नंबर जो बताए गए उनको सर्विस हो जाती है तो फिर उनकी तरफ से काउंटर एफिडेविट आ जाएगा और इसकी प्रॉपर सुनवाई शुरू हो जाएगी कोर्ट के अंदर और फिर इस पर डिसीजन जल्दी से जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर कॉपी सप्लाई नहीं होती हैं तो उसको डिफॉल्ट माना जाएगा, यानी कमी मानी जाएगी सेंटर की, और फिर उसको चैम्बर में सुनवाई होगी, यानी फिर उसको उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसका मतलब आप विलिंग नहीं है, इस मैटर को आप लिंगर ऑन कर रहे हैं यानी लेट कर रहे हैं, तो उसको फिर उस तरीके से देखा जाएगा। अब इस ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो इसमें जो हमें दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है डिसीजन को, हो सकता है कि 2025 में ही इसका डिसीजन आ जाए। एक बार फाइनल आर्गूमेंट्स जब इसमें स्टार्ट हो जाएंगे यानी एक प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए, 7 मई 2025 का जो सुनवाई होएगी उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि इसको फर्दर आर्गूमेंट के लिए कब सुने, क्योंकि तब तक सभी पार्टीज की प्लीडिंग्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। इमीडिएट नोटिस इशू करने के लिए रजिस्ट्रार साहब ने बोल दिया है ताकि किसी भी सूरत में मैटर डिले ना हो, यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इस मैटर को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहता, इसलिए रजिस्ट्रार का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो उसमें क्लियर है कि उन्होंने दोनों ही पॉइंट लिख दिए हैं कि लास्ट अपॉर्चुनिटी एक हफ्ते की दे दी गई है, अगर डिफॉल्ट होता है तो भी इसकी सुनवाई होगी और कैसे कैसे होगी वो इसके अंदर डिसाइड कर दिया है। यानी इस केस को बहुत सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ले रहा है और बहुत जल्द इस पे सुनवाई होने के आसार हैं और बहुत जल्द इसमें रिजल्ट आने के आसार हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। अब क्योंकि इसको अपोज किया जा रहा है सेंटर के थ्रू, उन्होंने अपील फाइल की है, फिर रिस्पोंडेंट भी बहुत फोर्स के साथ लड़ रहे हैं, इसमें सीरीज ऑफ रिस्पोंडेंट्स है, 40 समथिंग रिस्पोंडेंट्स हैं, मैं उसकी लिस्ट भी अगर आप कहेंगे तो आपको सेंड कर सकता हूं, लेकिन उसकी आपको आवश्यकता है नहीं, वीडियोस में सब चीज़ें नहीं डिस्क्लोज की जाती हैं। हाँ, ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, और किसी को मुझसे चाहिए तो मैं भी उसको शेयर कर दूंगा। क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है इसलिए ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते, लिमिटेड ही दे सकते हैं, और जो ऑर्डर पास हो रहे हैं या जो भी इस पे लेटेस्ट अपडेट होगा वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल सिनेरियो। इसके बारे में यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं या सर्विस मैटर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर मुझे पर्सनल भी मैसेज आप भेज के इसकी अगर ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, किसी कंसल्टेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन जो हमारी कैब फोर्सेस के साथ आती है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे DM कर दीजिए, आप इसको टैक्स कर सकते हैं, मुझे बहुत सारे ऑप्शन हैं।
तो बने रहिएगा लॉयर्स एंड जस्टिस में। अभी के लिए सिर्फ इतना, और इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपके लिए जरूर लेकर आता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की इस पे हम फैसले पर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे जैसे आपके लिए अपडेट्स आती रहेंगी हम लाते रहेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस, देखते रहिए दोस्तों, और लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे मोटिवेशन होता है और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए और ज़्यादा परिश्रम करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। नमस्कार।